हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा ब्लॉग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ अलग-अलग डिफरेंट की अलग-अलग फ्लेवर की आइसक्रीम, क्योंकि आज सबकी डिमांड जो है वो अलग-अलग फ्लेवर की आइसक्रीम की है। तो मैंने कल ही बेस बना लिया था, 1 किलो का बेस बना के रख दिया था और अब मैं अलग-अलग जो फ्लेवर है वो ऐड करने जाऊँगी। तो आज ना सुबह खाने का जो काम किया उसके बाद फिर मैंने अभी नहाया भी नहीं, कोई काम नहीं किया। मैंने सोचा सबसे पहले ये काम कर लिया जाए तो क्या होगा कि सारे जो बर्तन हैं वो एक साथ ही साफ़ हो जाएँगे, वरना फिर बार-बार बर्तन भी धोना पड़ते हैं। तो इस तरह से अभी ना जो हमने मैंगो सेव करके रखे हुए थे, बस उसी मैंगो से मैं बना रही हूँ मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम। और बेटी के लिए बनानी है ओरियो फ्लेवर की आइसक्रीम और मेरा मन था बटर स्कॉच आइसक्रीम खाने का। और इस तरह से देखो ओरियो तो मैंने बना दी और अब मैं मैंगो बनाऊंगी और फिर मैं अपने लिए थोड़ी सी बटर स्कॉच बनाऊंगी। तो इस तरह से आज 3 फ्लेवर की आइसक्रीम का मुझे काम है। तो आज ना मेरा किचन में ही मुझे एक्स्ट्रा जो टाइम है वो 1 से डेढ़ घंटा यहीं पे लग गया। और मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम के लिए स्टोर की हुई है मैंगो ले लिए और उनको मिक्सी में पीस के आधा पीस लिया और आधे इसी तरह से पीसेस में छोटे-छोटे बचा लिए, क्योंकि ऊपर से भी मैं थोड़े से डालूँगी तो वो आइसक्रीम में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बच्चे भी स्कूल से आते हैं तो उनको कुछ ठंडा-ठंडा चाहिए होता है। तो अभी तो क्या है, अभी मैं आइसक्रीम जमने रखूँगी तो ये अभी नहीं जमेगी, तो ये बच्चे जो हैं वो रात तक ही इसे खा पाएंगे। पर कभी मेरे पास एक और फ्लेवर की आइसक्रीम है तो वो खाएंगे वो लोग। और इसी तरह से मेरा जो पूरा समय है ना वो आज किचन में ही निकलने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आइसक्रीम भी बना लेंगे और साथ ही साथ कुछ बातें भी हो जाएंगी। तो आज मेरा मन भी नहीं था कुछ काम करने का और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था, अजीब-सा, मतलब गर्मी की वजह से ना ऐसा लग रहा था कि बस बैठे रहो, कुछ काम मत करो। लेकिन अब बच्चों की डिमांड है, उनको भी स्कूल से आके कुछ चाहिए होता है ठंडा-ठंडा, तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, हमारा मन हो या ना हो, काम तो हमें करना ही होता है। तो बस इस तरह से मैंने ना एक फ्लेवर तो जो था वो बना दिया, फिर वापस से आइसक्रीम को बीट कर लिया। और हाँ, अगर आप लोग मेरे आइसक्रीम की डिटेल रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरा एक और चैनल है नेहा मिश्रा किचन के नाम से, जिसमें आपको बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी, आइसक्रीम की भी रेसिपी मिलेंगी और भी कुछ अलग-अलग आपको रेसिपी मिलेंगी। तो आप वहाँ पे सर्च करके देख सकती हैं यूट्यूब पे, और आपको भी अलग-अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बनानी हो तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं ना आज बच्चों को भी अलग-अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ही बना के दे रही हूँ। तो बेटा जो है वो तो हर फ्लेवर खा लेता है, पर बेटी को मैंगो फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसको चाहिए था ओरियो बिस्किट का फ्लेवर, तो उसका मैंने ओरियो बना दिया। और ये देखिए मैंने बटर स्कॉच क्रश निकाला है, तो मैं अपने लिए थोड़ी-सी बटर स्कॉच क्रश बना रही हूँ। तो इस तरह से मार्केट में ना अलग-अलग फ्लेवर के क्रश भी आते हैं, तो आपको जो भी क्रश की आइसक्रीम बनाना हो आप बना सकते हैं। और इसी में ना थोड़ा-सा बटर स्कॉच एसेंस भी मैं ऐड करूँगी, ताकि एकदम मार्केट की तरह जो हमारी आइसक्रीम है वो बन के तैयार होगी। तो बस बटर स्कॉच भी अब रेडी है। और आज ना बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है मुझे, बस यही मेरा जो थोड़ा एक्स्ट्रा काम है आइसक्रीम का वो है। और फिर क्या है, 2 बजे तक बच्चे आएँगे, तब तक मैं फ्री भी हो गई थी। आज 10 बजे ही मेरा सारा जो काम है वो हो गया था किचन का। इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा काम जो होता है आइसक्रीम वग़ैरह का, केक का, वो मैं कर लेती हूँ, तो इसमें थोड़ा-सा टाइम जो है वो निकल जाता है। वरना जब घर में ना खाली रहो, खाली बैठो ना, तो कुछ ऐसा लगता है कभी-कभी कि हमारे पास ना कुछ काम नहीं है करने के लिए, मतलब बेकार बोरियत सी लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो आज यही काम कर लेते हैं।
अलग अलग आइसक्रीम रखने के लिए अलग अलग बॉक्स भी चाहिए, और फिर थोड़ा सा टेस्ट करके भी मैंने देखा कि क्रश बराबर है कि नहीं। तो एकदम बराबर मिठास है, और बटर स्कॉच का जो फ्लेवर है वो भी आ गया है। तो बस मैंने अपने लिए थोड़ी सी बनाई है, तो मैं अपने फ्लेवर के आइसक्रीम के लिए छोटा सा ही बॉक्स लाई हूँ, तो मैं उसमें डालूँगी। और सबसे ज़्यादा मैं ना मैंगो फ्लेवर की बना रही हूँ, क्योंकि मैंगो फ्लेवर मैं भी खाती हूँ, बेटा भी खाता है और हस्बैंड भी खाते हैं, तो इसलिए मैंगो फ्लेवर मैंने ज़्यादा बनाया है। और ओरियो फ्लेवर की जो है वो तो बेटी और थोड़ी बहुत बेटा खाएगा, बाकी तो वो किसी को देने वाली नहीं है। ऐसा उसने पहले ही मेरे को बोल दिया था कि आप मुझे बना दो, ताकि ना मैं 4-5 दिन आराम से अपनी जो आइसक्रीम है मम्मी वो खा सकूँ। तो मैंने कहा ठीक है। और जो काम हमें आता है करना और हम घर पे कर सकते हैं, तो उसे करने में वैसे भी कोई बुराई नहीं है। मतलब अच्छा ही है कि अगर आप अपने घर में बनी हुई चीज़, अपने हाथों से बनी हुई चीज़ अगर बच्चों को बना के खिला रहे हैं, तो क्या है, बच्चे भी खुश रहते हैं और आपको भी ना अंदर से खुशी मिलती है कि चलो मैंने कुछ अच्छा बनाया है अपने बच्चों के लिए जो उनको पसंद आ रहा है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ना बहुत सी चीज़ें ना घर पे ही इसलिए बनाती हूँ, और बच्चों को भी ना बाहर से ज़्यादा अच्छा ना घर पे ही उनको लगता है खाना। कभी कभी बोरियत भी लगती है कि यार बाहर से ही खा लो, मैं कितना करूँ, थक जाती हूँ। पर ठीक है, अभी जितना होता है उतना तो कर ही सकते हैं, तो मैं सोचती हूँ चलो उतना तो मैं कर ही लूँ। फिर जब कभी नहीं होता है मन, और अंदर से मेरी जब ऐसा लगता है कि नहीं आज तबीयत ठीक नहीं है, या फिर आज मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे नहीं करना है काम, तो फिर बाहर से भी बच्चों को खिलाना पड़ता है, तो वो भी हम कर ही लेते हैं। पर कोशिश रहती है कि घर का ही बनाऊं, घर का ही खिलाऊं। तो बस इसी तरह से मैंने अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बना ली, तो क्या है, अभी ये 5-6 दिन तक आराम से चलेगी। बहुत सारी क्वांटिटी में ही ये बन के तैयार हुई है। तो बस अभी तीनों बॉक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और साथ ही साथ क्या है ना कि सुबह के भी बर्तन हैं अभी, और मैंने सोचा कि आइसक्रीम की भी बर्तन एक साथ हो जाएंगे ना, तो सारे बर्तन एक साथ ही कर दूँगी, क्योंकि बार बार बर्तन करने में भी उतना मतलब टाइम ही ज़्यादा लगता है। एक बार में ही सारे बर्तन अच्छे से हो जाते हैं, तो अच्छा ही है। और फिर अभी नहाया भी नहीं है, तो बर्तन धोने में थोड़े से ना कपड़े भी गीले हो जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो पहले ना ये सारा काम निपटा लूँ, उसके बाद अच्छे से बर्तन धोने के बाद फिर नहा वहा के बढ़िया से फुर्सत हो जाएंगे। फिर बस बच्चों के आने का इंतज़ार करेंगे। और अभी मैंगो आइसक्रीम में ना मैं मैंगो के पीसेस भी डाल रही हूँ, तो ये ना पीसेस जो हैं वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो जब आप घर पे बनाएंगे ना, तो आपको बाहर की आइसक्रीम खाना ना अच्छी नहीं लगेगी। मतलब घर पे इतनी अच्छी बन के ये तैयार होती है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है और आप बनाना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर नेहा मिश्रा किचन के नाम से सर्च करिए और आइसक्रीम निकालिए, तो आपको भी मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम जो है वो देखने को मिल जाएगी। और बहुत सारी आइसक्रीम है वैसे मेरे चैनल पर, अलग अलग फ्लेवर की हैं, और मैन जो वेनिला का बेस है ना वो भी है, तो आप देख सकते हैं। और अभी देखिए प्लेटफॉर्म भी ना मेरा सारा जो है वो गंदा हो चुका है। अलग अलग बॉक्सेस में मैंने आइसक्रीम को रख दिया है, और फ्रिज में भी मुझे जगह करनी होगी ये तीनों बॉक्सेस रखने के लिए, क्योंकि फ्रिज में ऑलरेडी बहुत सारा सामान है। मतलब मैंगो ही कितने सारे स्टोर किए हैं, तो वो भी है। तो बस अभी मैं जगह करूँगी फ्रिज में, और फिर इनको भी मैं सेट करूँगी।
बस जगह करके फ्रिज में ना आइसक्रीम जो है वो मैंने रखी थी, बाकी एक्स्ट्रा जो सामान था उसको भी निकाल दिया, क्योंकि आइसक्रीम अभी ज़रूरी है फ्रिज में रखना, सेट करना रखना। तो मैंने कहा चलो ये रख दूँ। तो फाइनली आइसक्रीम जो है वो रख गई है, और अब जो प्लेटफॉर्म जो बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है उसको साफ़ करना है। ऑलरेडी सुबह एक बार ये प्लेटफॉर्म जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो चुका था, पर आइसक्रीम बनाई, आइसक्रीम को जब फेंटा तो वापस से ना ये थोड़ा सा गंदा हो गया है। तो बस अभी मैं इसको ही साफ़ करूँगी, और एसेंस वगैरह जो है जो भी निकाला था उसको प्रॉपर जगह पे रखना है। और अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए। तो आज सुबह बच्चों को टिफ़िन में इडली बना के दी थी, तो इडली के भी बर्तन जो है वो मैंने वॉश नहीं किए थे। तो बस इस तरह से सारे जो बर्तन हैं वही वॉश करना है, और फिर उसके बाद ही आराम से मैं बैठ पाऊँगी, क्योंकि सुबह से ना बहुत भागम भाग होती है काम की। बच्चों का जाना, हस्बैंड को जाना, उनका खाना, उनका टिफ़िन, मतलब हर लेडीज़ की लाइफ में ऐसा होता ही है। तो बस ऐसे ही अभी मेरा जो टाइम है आज किचन में मोस्टली ज़्यादा निकला, और फिर बाद में ही मैं शांति से आराम से बैठ पाई। तो बस अभी बर्तन जो हैं फाइनली वो भी धुल गए हैं, और इसके बाद वापस से थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म है वो साफ़ करूँगी। बर्तन को मैं रख दूँगी सूखने के लिए, तो फिर बाद में इनको भी सेट करूँगी। तो इस तरह से अभी का सुबह का जो मेरा काम है वो भी फिनिश हो जाएगा, और फाइनली मेरे बर्तन जो है वो वॉश हो गए हैं, और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो बस अब मैं ना नहा के आ गई हूँ, और मैं बैठ गई हूँ सोफ़े पे बढ़िया से आराम से। थोड़ा मैं मोबाइल लेके बैठूँगी, और उसके बाद बच्चों के आने का जो है वो इंतज़ार करूँगी। तो बस अभी मैं यहाँ पे बैठूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, गर्मी भी बहुत लगी, तो नहा के थोड़ा सा आराम करूँगी। और उसके बाद जो है वो बच्चे आ जाएंगे, तो बच्चे भी जो हैं वो स्कूल से मेरे आ चुके, और बच्चे आने के बाद वो यहाँ पे ना खाना वाना खा के, और आराम से मैंने एसी चला के रख दिया था पहले से ही। तो वो यहाँ देखिए पढ़ते पढ़ते ना आज दोनों बच्चे जो हैं वो सो गए हैं, और इनको मैं अब 1 डेढ़ घंटे के लिए ना सोने दूँगी, क्योंकि उसके बाद इनकी जो कोचिंग क्लास है वो है, इनको मुझे ट्यूशन छोड़ना है। पर अभी सो गए हैं तो इनको उठा भी नहीं सकते हैं। बेटी भी सो गई है और बेटा भी सो गया है। सुबह जल्दी उठते हैं तो क्या करें, इनको नींद भी आती है। तो बस इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वापस से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।